हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इन अ सर्किट। तो देखिए हमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये तीन चीज़ दी हुई है और ये तीनों चीज़ फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगी, इसका हमें ग्राफ शो करना है। सबसे पहले तो देखते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो देखो अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो तो रेजिस्टेंस में कहीं पे भी एफ नहीं आता, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी भी चेंज होती रहे आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। तो देखिए इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदल रही है, भले ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है। अब देखिए सेकंड बोल रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स सी, इसे हम 1/ओमेगा c भी लिख सकते हैं और 1/ओमेगा c को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2πf और c। तो देखिए अगर आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी इनके बीच का बस रिलेशन देखो तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है xc के। इसका मतलब देखिए 1/f, और 10th में मैथ्स क्लास में भी हमने पढ़ा था कि 1/x का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए तो मैं इस ग्राफ को बना देता हूँ। अब थर्ड देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ। अब देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सएल से डिनोट करते हैं और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। मतलब ओमेगा को अगर मैं फिर से ब्रेक करूँ तो वो हो जाएगा 2πf और एल। तो अगर एक्सएल और एफ के बीच में रिलेशन देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है यानी कि लीनियर ग्राफ बनेगा, बड़ा ही सिंपल सा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ। तो तीनों ही ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए क्वेश्चन बी देखते हैं क्या है। बी में लिखा है, कैन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर और द कैपेसिटर इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट बी ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या एक सीरीज एलसीआर सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है क्या। यानी कि मान लो अपन सप्लाई 220 वोल्ट का दे रहे हैं लेकिन इंडक्टर या कैपेसिटर में उससे ज़्यादा वोल्टेज हो, जैसे 500 वोल्ट हो, 1000 वोल्ट हो, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो देखिए इसका आंसर है कि ये पॉसिबल है कि इंडक्टर और कैपेसिटर का इंडिविजुअल वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो। क्यों होता है ऐसा कि इंडक्टर और कैपेसिटर का जो वोल्टेज रहता है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि देखिए सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट का मैं लेता हूँ और ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टर और एक कैपेसिटर ले लेता हूँ। अब देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज 220 वोल्ट हो सकता है कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज 500 वोल्ट हो और इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज 500 वोल्ट हो। पर देखिए ये डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं होंगे, 220 प्लस 500 प्लस 500 ऐसे ही ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों के वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है, तो ये दोनों ऐसे एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होते, ये लोग वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो करते हैं। तो जैसे अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो रेजोनेंस की कंडीशन में VC और VL भले ही बराबर हैं, देखिए जैसे 500 वोल्ट और 500 वोल्ट, लेकिन क्या होता है जो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज रहता है वो VL माइनस VC हो जाता है, यानी कि 500 और 500 और ये टोटल 0 हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। तो देखिए भले ही यहाँ पे 500 वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल वोल्टेज, बट एक्चुअल में ये ऐड होके 0 हो जाएंगे और फाइनल वोल्टेज देखिए 220 वोल्ट ही आएगा जो कि रजिस्टर के पास होगा। तो भले ही इंडिविजुअल वोल्टेज ज़्यादा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 220 वोल्ट दिया और सर्किट में 220 वोल्ट से एकदम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा हो सकता है पर टोटल वोल्टेज सर्किट का फिर भी सोर्स वोल्टेज के ही बराबर होगा। तो देखिए मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। तो देखिए इस आंसर में वही लिखा गया है कि इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जो
रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर इनके वोल्टेज का जो एडिशन होता है वो ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं होते, इनमें फेज डिफरेंसेस होता है, इसलिए ये वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करते हैं या फिर फेज़र एडिशन के रूल को फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि इंडिविजुअल वोल्टेज एल और सी का ज़्यादा हो, बट क्योंकि ये इनका फेज डिफरेंस अलग अलग होता है करके जो नेट वोल्टेज होगा टोटल मिला के तीनों का, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों का जो वोल्टेज मिला के होगा वो फिर भी सोर्स वोल्टेज को ही मैच करेगा, बट इंडिविजुअल लेवल पे ये ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।